हाय, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का नया सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन आते रहें सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते रहते हैं। लास्ट में मैं रिवीजन करवाती हूँ। जो भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाए हैं उनको याद कराने की कोशिश पूरी मैं करूंगी। आप बस फोकस्ड रहिए, क्वेश्चन अच्छे हैं। पहला क्वेश्चन है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पहला सवाल, पहला क्वेश्चन कह रहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे वेन्यू पूछा हुआ है आपसे, वेन्यू पूछा है और वेन्यू है इसका ताशकंद, उज्बेकिस्तान। अब यहां पर अगर आप ये सोचें कि अगर मैं ताशकंद उज्बेकिस्तान बोल रही हूं तो कोई रिप्रेजेंट करने भी तो जाएगा, तो रिप्रेजेंट करने जाएंगे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। याद रखिए इसको, मैंने क्या कहा, ताशकंद उज्बेकिस्तान, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, वेन्यू बताया ताशकंद उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। यूएन यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, अब फिर से यहां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25। आपको जब मैं आंसर बताऊंगी मैड्रिड स्पेन, मैड्रिड स्पेन, तो आप कहेंगे कि ये चिली है, क्योंकि कुछ बच्चे पहले पढ़ चुके होंगे और उनको ये थोड़ा सा अंदाजा होगा। आपको मैं बता दूं कि पहले चिली में होने वाला था, पहले चिली ही होस्ट कर रहा था, बट चिली ऑप्टेड आउट, चिली ने ऑप्ट आउट कर लिया है, तो स्पेन, मैं कह रही हूं मैड्रिड स्पेन में अब होगा यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमेट चेंज याद रखिएगा, मैड्रिड स्पेन। विनर ऑफ देवधर ट्रॉफी, अब हम देवधर ट्रॉफी की बात कर रहे हैं तो क्रिकेट की बात कर रहे हैं, और जो अब मैं विनर का नाम लूंगी वो विनर टीम का नाम है, इंडिया बी टीम का नाम है। क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम आपने ये क्या बोला, ये क्या था, तो इंडिया बी विनर है, इंडिया बी टीम का नाम है, याद रखिए। जिस टीम को इंडिया बी ने हराया है वो है इंडिया सी। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, मैंने कहा इंडिया बी ने जीता है इंडिया सी को हरा करके। ये वीडियो बाइलिंगुअल या कहिए हिंदी मीडियम में है प्राइमरीली, हम पूरा का पूरा वीडियो इंग्लिश में भी अपलोड करते हैं जो कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में होता है। अगर आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल नहीं है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जहां पे आई बी डिलीवरिंग द लेक्चर ओनली इन इंग्लिश। तो फोर्थ क्वेश्चन है फर्स्ट इंडिया उज्बेकिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइज। पहले एक्सरसाइज का नाम बात करते हैं और उसके बाद कहां एक्सरसाइज होगी उसकी बात करते हैं, जगह और एक्सरसाइज। देखिए पहले आपको याद करना है नाम। अब जब बात करेंगे दुस्तलिक तो आपको कुछ जगह पर दोस्तलिक लिखा हुआ भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर इस यू को कहीं पर ओ लिखा हुआ है, बात वही हो रही है। उस एक्सरसाइज का नाम दिया गया है दुस्तलिक 2019। अब जब बात करेंगे वेन्यू की, तो वेन्यू है ताशकंद उज्बेकिस्तान। तो ताशकंद मैंने ऊपर भी लिखा है कि वो उज्बेकिस्तान में ही है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो में 2 बार मैंने ताशकंद बोला, उज्बेकिस्तान बोला, याद रह जाएगा। मैंने कहा इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज, यहाँ पे पहली लिखा है, ये देखिए, और मैंने कहा इसका नाम रखा है दुस्तलिक या दोस्तलिक 2019, और मैंने कहा ताशकंद उज्बेकिस्तान इसका वेन्यू है। पांचवा क्वेश्चन, कमिटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ CICs, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज की, एक तरह की NBFCs की हम बात कर रहे हैं। गवर्नेंस बढ़ाना है CICs के ऊपर, इसका मतलब हम कह रहे हैं NBFCs के ऊपर क्या बढ़ाना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बढ़ाना है। तो कमिटी है ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ, थोड़ा टाइटन करेंगे चीजों को, सर्वे थोड़ा बढ़ेंगे, सुपरवाइजरी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, उस चीज को ध्यान में रखते हुए तपन रे कमिटी है जो इस चीज को एग्जीक्यूट करेगी। दैट मीन्स ही इज गोइंग टू बी द फेलो जो हेड करेगा इस कमिटी को। तो तपन रे कमिटी है ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इनका फुल फॉर्म भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म इन दी अरेबियन सी, जिसकी बात अभी हाल फिलहाल चल रही है। हम बात कर रहे हैं क्यार की, क्योंकि इतना पावरफुल था कि आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ रहा है, तो समझिए कि सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म है इन अरेबियन सी जिसका नाम है क्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान समिट 2019 का थीम आपको बताना है। पहले आसियान समिट में आपको बता दूं 2019 ये जो जगह है वो है बैंकॉक थाईलैंड, वो जगह है बैंकॉक थाईलैंड। ये पहले वेन्यू मैंने आपको बताया,
बैंकॉक थाईलैंड। तो उसके बाद जो है आपको थीम बताना है, तो इसका थीम जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसका थीम है एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो याद रखिए थीम भी इंपॉर्टेंट है, एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। सेवेंथ क्वेश्चन, आसियान समिट 2019 का थीम है एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। वेन्यू आसियान समिट का बताना जरूरी था, बैंकॉक थाईलैंड है। विजिलेंस अवेयरनेस वीक 28 अक्टूबर से 2 नवंबर, 28 अक्टूबर से 2 नवंबर। अब इसको वीक वैसे वाला वीक मत समझिएगा कि पूरा हफ्ता होना चाहिए, यहां पर वीक ऐसे ही बोला जाता है। तो मैंने क्या कहा, 28 अक्टूबर से 2 नवंबर, 28 अक्टूबर से 2 नवंबर। अब यहां पर आपको इसका भी थीम याद करना है, और इसका थीम है इंटेग्रिटी अ वे ऑफ लाइफ। इंटेग्रिटी अ वे ऑफ लाइफ, भूलिएगा मत, थीम दोनों के इंपॉर्टेंट है, 7वें का भी और 8वें का भी। नहीं तो मैं नई थीम बताती हूँ, इंटेग्रिटी अ वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज समुद्र शक्ति, जो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, मैंने कहा एक्सरसाइज समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, इसका वेन्यू मेरे को आपको बताना है, बट आप वेन्यू 1 नहीं लिखेंगे, आप इसका वेन्यू 2 लिखेंगे। कैसे, देखिए पहले आपको मैं बता दूं, यहां पर हम हार्बर बेस की बात कर रहे हैं। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, हार्बर फेज की बात कर रहे हैं। हार्बर में यू नहीं भी लिखा जाता कुछ जगह, तो ये मत सोचिएगा कि हार्बर ऐसे क्यों लिख दिया। तो अब कुछ ऐसा होता है कि हार्बर में यू कुछ जगह नहीं लिखा जाता, हार्बर फेज है और एक सी फेज है। तो जब हम कह रहे हैं हार्बर फेज है, तो हार्बर फेज विशाखापट्टनम में। देखिए कई बार थोड़ा आप ये समझिए कि एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट किया जाता है फेजेस के अंदर, यही हो रहा है इस एक्सरसाइज समुद्र शक्ति के बारे में मैं जो आपको बता रही हूं, जो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है। इसका हार्बर फेज जो है वो हम कह रहे हैं विशाखापट्टनम में एग्जीक्यूट करेंगे, और जो इसका सी फेज है वो बे ऑफ बंगाल में एग्जीक्यूट करेंगे। तो बे ऑफ बंगाल और फिर मैंने बोला विशाखापट्टनम, दोनों ही वेन्यू याद करने हैं आपको। एचपीसीएल और पावरग्रिड कॉर्पोरेशन महारत्न बना दिए हैं सरकार ने, आपको ये याद रखना है। मैंने क्या कहा, महारत्न बना दिए गए हैं। कितना टाइम हो गया ऐसी बात सुने हुए, पावरग्रिड कॉर्पोरेशन और एचपीसीएल को महारत्न बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले मेल इंडियन क्रिकेटर टू प्ले 100 T20 इंटरनेशनल्स। आपको लगेगा मेल लिखा है तो पक्का कुछ ना कुछ हिडन है। जी बिल्कुल, कुछ दिन पहले एक वीडियो में हरमनप्रीत कौर, मैंने आपको बताया था जब मैंने लिखा था फर्स्ट क्रिकेटर जो 100 T20 इंटरनेशनल्स खेल चुकी हैं, वहां पर मैं बात कर रही थी हरमनप्रीत कौर की, फर्स्ट क्रिकेटर और फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर ऑब्वियसली। यहां पर अगर हम बात करें क्रिकेटर सेकंड तो ये है, लेकिन यहां पर देखिए मैंने क्वेश्चन कैसे लिखा है, फर्स्ट मेल इंडियन क्रिकेटर टू प्ले 100 T20 इंटरनेशनल, इनका नाम है रोहित शर्मा। क्वेश्चन सिर्फ ऐसे नहीं आता है कि कौन बन गया, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि रोहित शर्मा पहले मेल इंडियन क्रिकेटर किसके अगेंस्ट खेल रहे थे जब वो 100 T20 इंटरनेशनल्स पार कर गए। तो आपको ये पता होना चाहिए ये बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल रहे थे। बांग्लादेश जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0, आपको लगेगा पता नहीं कौन सी बड़ी चीज हो रही है, एक्चुअल में बड़ी है भी। देखिए कोई भी बच्चा, जैसे अब न्यू बॉर्न्स की हम बात कर रहे हैं, मदर्स की बात हम कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कोई भी बच्चा अनटच्ड ना रह जाए, सबको प्रॉपर इम्यूनाइजेशन मिले, उसके लिए 100% इम्यूनाइजेशन टारगेट है इस मिशन का, जिसे कह रहे हैं इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 100% इम्यूनाइजेशन। मैंने क्या बताया, 100% इम्यूनाइजेशन। आप वैक्सीनेशन के नाम से इसे जानते हैं, आप इसे नॉर्मल लाइफ में वैक्सीनेशन के नाम से जानते हैं, यहाँ पे मैं इम्यूनाइजेशन वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूं, तो कुछ बड़ा वर्ड तो नहीं है। और अगर बात करेंगे तो ये क्लियर बात है कि अगर हम कहें कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है, तो ये आप जानते हैं क्योंकि ये थोड़ा ऑब्वियस सा था। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन, विनर ऑफ 2019 रग्बी वर्ल्ड कप। सिर्फ विनर बताऊं काम नहीं चलेगा, किसको हराया वो भी बताना पड़ेगा, कहां हुआ वो भी बताना पड़ेगा। तो पहली बात कि साउथ अफ्रीका ने जीता, विनर कौन, साउथ अफ्रीका।
इंग्लैंड को हरा के जीता, इंग्लैंड को हरा के जीता। तो सेकंड नंबर लिख देती हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने कहा साउथ अफ्रीका ने जीता, इंग्लैंड को हरा के जीता और जापान में हुआ था। रग्बी वर्ल्ड कप 2019 साउथ अफ्रीका ने जीता, इंग्लैंड को हराया, जापान में हुआ था। अब यहाँ पे लिक्विडिटी कवरेज रेशो है एलसीआर, लिक्विडिटी कवरेज रेशो है, नॉर्म्स की बात हो रही है जिन्हें टाइटन किया जा रहा है, जिन्हें सख्त किया जा रहा है। किनके लिए टाइट किया जा रहा है वो जरा सुनिए। यहां पर मैंने लिखा है कि जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं, तो यहां पर इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है। जब मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखूंगी तो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। पहले मैंने क्या कहा सुनिए, लिक्विडिटी कवरेज रेशो एलसीआर नॉर्म्स को टाइटन किया, किनके लिए किया, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज के लिए किया। लेकिन ये कौन सी एनबीएफसीज हैं, नॉन डिपॉजिट एनबीएफसीज, इनका लेवल क्या है, इनका लेवल है अगर तो ये 100 करोड़ या 100 करोड़ अबव हैं, या तो ये 100 करोड़ हैं या फिर ये 100 करोड़ प्लस का इनका एसेट साइज है। ये बात याद रखिए, तब ये बात इन पे एप्लीकेबल है। लेकिन ये बात इन्हीं पे एप्लीकेबल नहीं है, ये बात औरों पे भी एप्लीकेबल है। जैसे अगर मैं कहूं डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है तो उनपे तो निगरानी और कड़ी कर देनी चाहिए, ये तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है। तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग के लिए इतनी वैल्यू होनी चाहिए, 100 करोड़ या 100 करोड़ प्लस होना चाहिए, क्योंकि ये नॉन डिपॉजिट है। इनका एसेट साइज इतना कम से कम हो, तब इनके ऊपर एलसीआर नॉर्म्स क्या कर दिए जाएंगे, सख्त कर दिए जाएंगे। लेकिन जो डिपॉजिट टेकिंग है वो सारी है, ये एलसीआर नॉर्म सबके लिए टाइट किया जाएगा। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, नॉन डिपॉजिट का ये मार्क है, इस मार्क के बाद होगा। लेकिन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी में सबके ऊपर ही एलसीआर नॉर्म्स कड़े किए जाएंगे। इसके अलावा सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट सीआईसीज, अगर आपको याद हो तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको सीआईसीज पढ़ाया था, मैंने कहा था कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। तो सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज सारी, और हम कह रहे हैं इसके अलावा डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी सारी। लेकिन नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी कौन सी, जो 100 करोड़ या उससे ऊपर वाली हैं, उनके ऊपर एलसीआर नॉर्म्स क्या कर दिए जाएंगे, कड़े कर दिए जाएंगे। जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2019 विनर, यहां पर किताब का नाम है द फार फील्ड। मैं दोनों लिखूंगी क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं किताब का नाम लिख रही हूं द फार फील्ड। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2019 का मिला है माधुरी विजय को। किसको मिला है, माधुरी विजय को। जब मैं नाम लिख रही हूं तो नाम के साथ साथ बुक का नाम जरूर लिखिएगा। तो माधुरी विजय है जिन्हें मिला है द फार फील्ड, उनकी किताब के लिए। आयुष्मान खुराना रेजिंग अ, अब यहां पर ये देखिए, मैं जो थोड़ा सा आपको बता रही हूं, बेसिकली यूनिसेफ की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमने लिखा है, यहाँ पे क्यों लिखा है, यूनिसेफ की हम बात कर रहे हैं। बच्चों के अगेंस्ट जो भी सेक्सुअल अब्यूज होता है उसके अगेंस्ट सीधी बात है काम करना पड़ेगा। तो ऐसी बात को प्रमोट करने के लिए कि ये जो चीज है इसको प्रमोट करने के लिए किसी को रखा जाएगा, किसी को एम्बेसडर बनाया जाएगा। तो आयुष्मान खुराना को एम्बेसडर बनाया गया है, जो चाइल्ड अब्यूज के अगेंस्ट खड़ा हो, इंसान एम्बेसडर बन के इस बात को क्या करे, प्रमोट करे कि ये चीज गलत है। तो मैं क्या कह रही हूं, आयुष्मान खुराना रेजिंग अ वॉरनेस ऑन, हम यहां पे बात कर रहे हैं यूनिसेफ। और चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज अगेंस्ट चिल्ड्रन, ये बात आपको यहां पर लिखनी होगी आंसर में। तो एक बार रिवीजन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, हमने कहा ताशकंद उज्बेकिस्तान इसका वेन्यू। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25 का वेन्यू मैड्रिड स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। इंडिया बी ने इंडिया सी को हरा के जीती। फर्स्ट इंडियन उज्बेकिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइज दोस्तलिक या फिर दुस्तलिक। उसके बाद मैंने कहा ताशकंद उज्बेकिस्तान इज द वेन्यू फॉर दिस एक्सरसाइज। कमिटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, तपन राय कमिटी है ये। क्यार नाम है सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म इन अरेबियन सी, जिसकी बात अभी हाल फिलहाल हो रही है। आसियान समिट बैंकॉक थाईलैंड। उसके बाद मैंने आपको बोला था विजिलेंस अवेयरनेस वीक 28 अक्टूबर से 2 नवंबर, मैंने बताया था आपको इसका थीम इंटेग्रिटी ऑफ वे ऑफ लाइफ।
एक्सरसाइज समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसका हार्बर फेज होगा विशाखापट्टनम में और सी फेज होगा बे ऑफ बंगाल में। एचपीसीएल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन महारत्न बनाए हैं सरकार ने। रोहित शर्मा पहले मेल इंडियन क्रिकेटर बन गए हैं जो 100 T20 इंटरनेशनल खेल चुके। बांग्लादेश के अगेंस्ट इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0, 100% इम्यूनाइजेशन इसका टारगेट है। साउथ अफ्रीका ने रग्बी वर्ल्ड कप जीता इंग्लैंड को हरा के, और जापान में हुआ था। 100 करोड़, 100 करोड़ या फिर 100 करोड़ प्लस अगर किसी का एसेट साइज है किसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी का, तो उसके लिए एलसीआर नॉर्म्स कड़े कर दिए गए हैं। उसके बाद माधुरी विजय जिनको मिला जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर, और माधुरी विजय की किताब है द फार फील्ड। उसके बाद मैंने आपको बताया आयुष्मान खुराना यूनिसेफ के एम्बेसडर जो प्रमोट करेंगे कि सेक्सुअल अब्यूज गलत चीज है। रैप अप कर रहे हैं, थैंक यू।